आज गुल्ली बुल्ली के शहर में डीजे आलोक अपना डीजे लेकर आया है और गुल्ली बुल्ली सोन बाबा रॉड और सारे क्रिमिनल्स को भी डांस करने के लिए बुलाया है। अरे ये क्या, यहाँ तो रॉड बनी और चुन्नी आ भी चुके हैं और आलोक के डीजे पे डांस भी कर रहे हैं। आलोक ने आज अपनी तरफ से डांस कंपटीशन रखा है। आलोक इस कंपटीशन में बहुत सारे लोगों को बुलाया है और इसमें जीतने वाले को आलोक अपनी तरफ से इनाम भी देगा। अरे ये क्या, ये कौन है और ये रोड के बीच में खड़े होकर क्या कर रहा है? अरे ये तो कोई जोकर लग रहा है, लेकिन ये ट्रक वाले को ऐसे क्यों देख रहा है? अरे ये क्या, ये तो ट्रक वाले को दौड़ाने लगा। अरे बाप रे, इस जोकर ने तो ट्रक के ड्राइवर को मार दिया। अरे ये क्या, जोकर तो ट्रक लेकर भाग गया। और इधर गुल्ली बुल्ली डांस कंपटीशन में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक गुल्ली घर से बाहर नहीं आया है। तभी गुल्ली चिल्लाकर गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली मेकअप कर रहे हो क्या? इतना देर क्यों कर रहे हो? जल्दी आओ ना बाहर, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। मैं तो ये डांस कंपटीशन किसी भी हाल में जीत कर रहूंगा। ये बोलकर गुल्ली डांस करने लग जाता है। तभी घर के अंदर से एक फुटबॉल उड़ते हुए बाहर आती है और बुल्ली को लग जाती है। फुटबॉल लगते ही बुल्ली नीचे जमीन पे गिर जाता है। बुल्ली गुस्से में कहता है, कौन है वो बेवकूफ जिसने मुझे मारा है? एक बार बस वो मेरे सामने आ जाए, मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगा उसको। बुल्ली ये बोल ही रहा था कि तभी घर के अंदर से गुल्ली आ जाता है। गुल्ली कहता है, क्यों बुल्ली, मजा आया ना? बहुत ज्यादा मेकअप कर रहे थे। गुल्ली की ये बात सुनकर बुल्ली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बुल्ली कहता है, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे गुल्ली। गुल्ली कहता है, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोटे होकर बड़े भाई पे हाथ उठाओगे? जरा मुझे मार के तो देखो, उठा कर पटक दूंगा। गुल्ली कहता है, हाँ तो तुमने पहले मुझे मारा क्यों? बड़े हो तो क्या हमेशा मुझे मारते रहोगे? गुल्ली मजाक में बुल्ली से कहता है, हाँ मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, इसलिए हमेशा मारूंगा। बुल्ली कहता है, तो फिर मेरे से भी मार खाने के लिए हमेशा तैयार रहना। मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या बच्चा समझ रखा है? हाँ तो इसमें बोलने वाली क्या बात है बुल्ली, तुम तो बच्चे ही हो। ये बोलकर दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। अरे नहीं, गुल्ली ने तो बुल्ली को किक लगा दिया और बुल्ली नीचे जमीन पे गिर गया। किक लगते ही बुल्ली को गुल्ली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुल्ली को मारने के लिए दौड़ाने लग जाता है। गुल्ली दौड़ते दौड़ते बुल्ली से माफी मांगने लग जाता है, छोड़ दो बुल्ली, अब ऐसा नहीं करूंगा। बुल्ली मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। छोड़ दो भाई, मुझे मत मारो, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। बुल्ली भागते भागते ये बोल ही रहा था कि तभी अचानक से बुल्ली रुक जाता है। बुल्ली जब अचानक से पीछे मुड़कर देखता है तो खुश हो जाता है। बुल्ली इधर उधर देखता है और फिर कहता है, अरे बुल्ली कहाँ चला गया? लगता है वो मेरे से डर कर यहाँ से भाग गया। वो तो है ही एक नंबर का डरपोक और मैं हूँ कि उससे ही डर कर भाग रहा था। वो तो अंधेरे में जाने से भी डरता है, इसलिए वो मेरे पीछे पीछे अंधेरे में नहीं आया। अरे ये क्या, बुल्ली तो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। बुल्ली तो बुल्ली को डरपोक समझकर हल्के में ले रहा था। लगता है आज बुल्ली अपना बदला गुल्ली से लेकर ही रहेगा। अरे ये क्या, बुल्ली तो गुल्ली की तरफ ही दौड़ते हुए आ रहा है। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो सच में गुल्ली से अपना बदला ले लिया। बुल्ली गुल्ली से कहता है, क्यों गुल्ली, मजा आया ना? मुझे भी ऐसे ही चोट लगा था जब तुम मुझे मारे थे। गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें शर्म नहीं आता? बड़े भाई को मारते हो। चलो मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। नहीं नहीं गुल्ली, बाबा से कुछ भी मत कहना, नहीं तो बाबा बेकार में मुझ पे गुस्सा करेंगे। और वैसे भी सारे लोगों को जब पता चलेगा कि मेरे हाथ से तुम मार खाए हो, तब तो सारे लोग तुम पे भी हंसेंगे ना। अब चुपचाप कंपटीशन में चलो गुल्ली, पहले से ही बहुत देर हो गया है। और इधर अरे ये क्या, बाबा ये क्या कर रहे हैं? बाबा तो जिम करके अपना बॉडी बना रहे हैं। लगता है बाबा और भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहते हैं, लेकिन बाबा को तो अभी डांस कंपटीशन में जाना चाहिए था। बाबा तो अभी तक अपने घर में ही है। इसका मतलब क्या आलोक ने बाबा को इनवाइट नहीं किया? अगर आलोक ने ऐसा किया होगा तब तो बाबा आलोक पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। अरे ये क्या, बाबा के घर के पीछे सोन क्यों छुपा हुआ है? और ये सोन अपने हाथ में गुब्बारा क्यों लिया हुआ है? कहीं आज किसी का बर्थडे तो नहीं है ना? अरे ये सोन ऐसे क्यों चल रहा है? कहीं सोन बाबा के साथ कुछ करने वाला तो नहीं है ना? पता नहीं, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि सोन आज बाबा के हाथों से पिटने वाला है। अरे ये क्या, सोन की वजह से तो बाबा पानी में गिर गए। अब तो सोन गया समझो। सोन कहता है, बाबा नाटक मत कीजिए, जल्दी से ऊपर आ जाइए। वैसे भी अभी ठंडी का टाइम चल रहा है और रात भी है, ज्यादा देर तक पानी में मत रहिए। सोन के ये सब कहने के बाद भी बाबा पानी से बाहर नहीं आते हैं। तभी सोन को थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लग जाता है। सोन के मन में बुरा बुरा ख्याल आने लग जाता है कि कहीं बाबा को कुछ हो तो नहीं गया ना। सोन बाबा बाबा करके पानी की तरफ दौड़ता है। बाबा मैं सच में आपसे मजाक कर रहा था, आप मुझे इतना डराइए मत, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा डर गया हूँ। अब तो मजाक छोड़कर पानी से बाहर आ जाइए। अरे ये क्या, बाबा तो सच में पानी से बाहर आ गए, लेकिन बाबा पानी के ऊपर ऐसे लेटे हुए कैसे रह सकते हैं? और बाबा को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा बेहोश हो गए हैं? कहीं पानी के अंदर कोई चीज तो नहीं है ना जो बाबा के ऊपर हमला कर दिया, जिससे कि बाबा ऐसे बेहोश हो गए? सोन को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सोन को अभी पानी में जाकर बाबा को बाहर निकालना चाहिए। सोन इतना ज्यादा डर गया है कि खुद से ही बड़बड़ा रहा है। सोन कहता है, क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी वजह से बाबा के साथ ये सब हो गया, मैं हूँ ही बेवकूफ।
क्या करूँ, बाबा को ऐसे ही छोड़कर भाग जाऊँ क्या यहाँ से? अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बाबा को ऐसे हाल में छोड़कर चला जाऊँ? बाबा ने अपनी जान पे खेलकर ना जाने कितनी बार हम लोगों को बचाया है। मुझे लगता है कि गुल्ली बुल्ली को उसके घर पे जाकर बुलाकर ले आऊं। मेरे पास तो मोबाइल फोन भी नहीं है जो उन लोगों को कॉल करके बुलाऊं। अब तो मुझे बाबा को छोड़कर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। सोन जाने से पहले फिर से बाबा की तरफ घूमकर देखता है। अरे ये क्या, बाबा कहाँ गायब हो गए? कहीं बाबा फिर से पानी के अंदर तो नहीं चले गए ना? सोन ये देखकर फिर से और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अरे ये क्या, बाबा तो सोन से छुपकर पानी से बाहर निकल आए। अरे नहीं, इसका मतलब इतनी देर से बाबा नाटक कर रहे थे सोन को डराने के लिए। बाबा सोन से कहते हैं, क्यों सोन, कैसा लगा? मजा आया ना ठंडे ठंडे पानी में नहाकर? बड़े आए थे मुझे डराने। सोन बाबा से गुस्से में कहता है, ये भी कोई मजाक है? ऐसे कौन डराता है भला? देखिए तो मैं पूरा का पूरा भीग गया। सोन बाबा से ये भी कहता है, बाबा मैं जानबूझकर थोड़ी ना आपको पानी में गिराया था, मैं तो बस एक गुब्बारा फोड़ा था। आप खुद ही इतना ज्यादा डरपोक निकले कि गुब्बारे की आवाज को सुनकर पानी में गिर गए। इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। बाबा कहते हैं, हाँ तो क्या इसमें मेरी गलती है? जब तुम्हें मजाक पसंद नहीं है तो फिर तुम्हें मजाक करना भी नहीं चाहिए था। तुम किसी के साथ मजाक करो तो ठीक है, लेकिन कोई तुम्हारे साथ करेगा तो गुस्सा हो जाते हो। ऐसे थोड़ी ना होता है सोन, मजाक करते हो तो मजाक सहना भी सीखो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ मजाक करने का। मैं आगे से कभी भी तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा और तुम भी मेरे से मजाक मत करना। सोन पानी से निकलकर बाहर आता है और बाबा से कहता है, ठीक है बाबा, मैं भी आपसे कभी मजाक नहीं करूंगा। आज मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस आपको बुलाने के लिए आया था। आलोक अपने डीजे को लेकर मार्केट में आया है और उसने एक डांस कंपटीशन रखा है, उसी में आलोक ने आपको भी बुलाया है। बाबा कहते हैं, ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहना है। यहाँ पे जो कुछ भी अभी हुआ ये सब बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम गुल्ली बुल्ली को भी नहीं बताओगे कि मैं तुमसे डरकर पानी में गिर गया था, नहीं तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सोन भी बाबा की बात को मान लेता है और बाबा से कहता है, ठीक है बाबा, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप भी ये बात किसी को नहीं बोलिएगा कि मैं भी आपसे डर गया था। बाबा कहते हैं, ठीक है सोन, मैं भी किसी से नहीं कहूंगा। अब चलो भी, नहीं तो डांस कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। बाबा और सोन गुल्ली बुल्ली के सामने अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में डील फाइनल कर लिए कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। और फिर बाबा और सोन डांस कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। बाबा की बाइक को सोन चला रहा होता है, तभी बाबा सोन से कहते हैं, सोन बाइक को अच्छे से चलाना, कहीं किसी जगह पे ठोक मत देना। ठीक है बाबा, अच्छे से ही चलाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं खुद गिर जाऊंगा लेकिन आपको गिरने नहीं दूंगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं बाबा, मैं आपका बाइक पहले भी चला चुका हूँ। बाबा कहते हैं, पहले कब चलाए थे मेरे बाइक को? अरे ये क्या, इतने सारे गिफ्ट ट्रक से कहाँ जा रहे हैं? कहीं ये सारे गिफ्ट डांस कंपटीशन में तो नहीं जा रहे हैं ना? हो सकता है कि डांस कंपटीशन में सबको देने के लिए आलोक ने मंगाया हो। अरे इस ट्रक का ड्राइवर तो सेंटा बनकर गिफ्ट को लेकर जा रहा है, लेकिन इतने सारे गिफ्ट आलोक किसे किसे देगा? आखिर आलोक इतना सारा खर्चा कर क्यों रहा है? इतने सारे गिफ्ट को खरीदने में तो आलोक के बहुत सारे पैसे लग गए होंगे। मुझे लगता है कि जरूर आज आलोक के लिए कोई खास दिन है। ये ट्रक का ड्राइवर गिफ्ट को दूसरे शहर से लेकर आ रहा था और उस शहर से गुल्ली बुल्ली के शहर में आने वाला रास्ता बिल्कुल सुनसान था। ट्रक के ड्राइवर को रास्ते में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये क्या, ये कौन है? ये तो कोई खतरनाक सा जोकर लग रहा है, लेकिन ये रोड के बीच में ऐसे खड़े होकर क्या कर रहा है? कहीं ये सेंटा अपने ट्रक से इसे उड़ाना दे। अरे ये क्या, ट्रक ड्राइवर ने जैसे ही जोकर को देखा तो ट्रक को रोक दिया। ट्रक का ड्राइवर गौर से जब जोकर को देखता है तो तुरंत ही उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल जोकर नहीं है, ये तो कोई किलर है। और फिर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने ट्रक को तेजी से पीछे की तरफ ले जाने लग जाता है। अरे ये क्या, ये जोकर तो ट्रक का पीछा करने लगा। जोकर बहुत ही तेजी से ट्रक के आगे आगे दौड़ने लग जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये जोकर ट्रक को पकड़ लेगा या फिर ट्रक वाला इस जोकर से अपना जान बचाकर भाग जाएगा? अरे बाप रे, ये जोकर कितना ज्यादा ताकतवर है, ये तो दौड़ते दौड़ते थक ही नहीं रहा है, कितनी देर से ट्रक का पीछा कर ही रहा है। ये जोकर इतनी तेजी से दौड़ रहा है, इसे देखकर लगता है कि ये ट्रक को पकड़ ही लेगा। अरे नहीं, इसने तो ट्रक के ड्राइवर को मार दिया। लेकिन ये जोकर ऐसा कर क्यों रहा है? कहीं ये ऐसा गिफ्ट के लिए तो नहीं कर रहा है ना? अगर ये गिफ्ट को लेने के लिए ऐसा कर रहा है तो फिर इसे पता कैसे चला कि इसी रास्ते से इतने सारे गिफ्ट जा रहे हैं? ये इतने सारे गिफ्ट्स को लेकर करेगा क्या? ये जोकर है या फिर चोर? वो जोकर ट्रक के ड्राइवर को नीचे रोड पे फेंक देता है। अरे ये क्या, ये जोकर तो ट्रक के अंदर बैठ गया। अरे बाप रे, ये तो कोई जादुई जोकर लग रहा है। और फिर वो जोकर सारे गिफ्ट्स को लेकर वहां से चला जाता है। ये जोकर तो दिखने में इंसान जैसा है लेकिन है बहुत खतरनाक और इसे जादू भी आता है। और इधर तो आलोक को कुछ भी नहीं पता है कि गिफ्ट वाले ट्रक के साथ रास्ते में क्या क्या हो रहा है। ट्रक के साथ साथ सारे गिफ्ट्स भी चोरी हो चुके हैं। इधर ये लोग अपनी मस्ती में डांस करने में लगे हुए हैं। अरे ये क्या, ये तो लग रहा है वही गिफ्ट वाला ट्रक है और ये ट्रक इधर ही आ रहा है। अरे नहीं, आलोक ने उस ट्रक को नहीं देखा और वो जोकर आलोक के सामने से ही ट्रक के साथ साथ गिफ्ट को लेकर चला गया।
इधर वो ट्रक का ड्राइवर रोड के बीच में पड़ा हुआ है। अरे ये क्या लगता है इस तरफ कोई आ रहा है। अरे ये क्या, ये तो सोन और बाबा है। सोन जैसे ही उस इंसान को देखता है तो अचानक से बाइक का ब्रेक लगा देता है, जिससे कि बाबा उड़कर आगे जाकर गिरते और बेहोश हो जाते हैं। अरे ये सोन से क्या हो गया। सोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज इसके साथ क्या क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे पीछे से गुल्ली बुल्ली अपनी जीप लेकर आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली जैसे ही देखते हैं कि रोड पे तो एक इंसान खून से सना हुआ है और तो और बाबा भी आगे में गिरे पड़े हैं। ये देखकर बुल्ली गुस्से में सोन से कहता है, ये क्या किया सोन तुमने तो बाबा को भी ठोक दिया। अरे बाप रे, अब क्या होगा सोन तुम्हारा। बुल्ली कहता है, होगा क्या बुल्ली, पुलिस वाले सोन को पकड़ कर ले जाएंगे और क्या, और हम लोग चाह कर भी पुलिस वाले से सोन को नहीं बचा पाएंगे। गुल्ली की ये बात सुनकर बुल्ली भी बहुत ज्यादा डर जाता है। सोन गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे पागल हो क्या तुम दोनों, मैंने थोड़ी ना ठोका है इन दोनों को, मुझे क्यों फंसा रहे हो गुल्ली बुल्ली। मुझे लगा था कि तुम दोनों मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम लोग तो मुझे ही फंसाने में लग गए। मेरी बात मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है गुल्ली बुल्ली। गुल्ली कहता है, तुमने नहीं किया तो और कौन है सोन यहाँ पे। खैर छोड़ो ये सब, चलो बाबा को लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि यहाँ पे और कोई आ जाए। सोन कहता है, हाँ ठीक है, चलो बाबा को लेकर चलते हैं हम लोग यहाँ से। बाबा होश में आएंगे तो बाबा से ही पूछ लेना तुम लोग कि मैंने इसे ठोका था कि ये पहले से ही यहाँ पे पड़ा हुआ था। ये लोग इधर बातें कर ही रहे थे कि तभी बाबा को होश आ जाता है और बाबा उठने लग जाते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा आप होश में आ गए, चलिए बताइए हुआ क्या था। सोन कहता है, हाँ बाबा बता दीजिए कि मैंने आपको नहीं ठोका था। सोन की ये बात सुनकर बाबा पीछे मुड़ते और कहते हैं, अरे कौन हो तुम लोग और तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहने दो। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। गुल्ली कहता है, ये क्या सोन, बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझे लगता है बाबा के सिर में चोट लगने से बाबा का याददाश्त चला गया। अरे नहीं बुल्ली, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तब तो पुलिस वाले मुझे जेल में ही डाल देंगे। गुल्ली कहता है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बाबा याददाश्त जाने का नाटक कर रहे हैं। इन लोगों की ये सब बातें सुनने के बाद बाबा कहते हैं, अरे भाई तुम लोग बाबा टाबा अपने घर में जाकर करो ना, यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो। और ये बाबा तुम तीनों में से किसका नाम है, बहुत अच्छा नाम है। बाबा ये गुल्ली बुल्ली सोन से बोल ही रहे थे कि तभी ट्रक का ड्राइवर उठकर खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को ही अपना दुश्मन मान रहा है। बाबा कहते हैं, हाँ मारो, तीनों को मारकर भगाओ यहाँ से। अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मार रहे हो, जो कुछ भी किया है मेरे दोस्त सोन ने किया है। बुल्ली के मुंह से ये बात सुनकर सोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बाबा कहते हैं, सुनो तुम लोग अपना झगड़ा अपने घर में जाकर करो, चलो निकलो यहाँ से, कब से तुम लोग यहीं पे बकबक किए जा रहे हो। अगर तुम लोग यहाँ से 5 मिनट में नहीं गए तो मैं पुलिस वाले को बुला लूंगा। गुल्ली कहता है, बुल्ली बोलने से कोई फायदा नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि बाबा पुलिस वाले को सच में बुला लें। अरे ये क्या बोल रहे हो गुल्ली, पागल हो गए हो क्या तुम, हम लोग ऐसे हाल में बाबा को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। सोन कहता है, हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लगता है गुल्ली का दिमाग खराब हो गया है। बुल्ली, गुल्ली से हम लोग और क्या उम्मीद कर सकते हैं। गुल्ली तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, लेकिन हम लोग बाबा को यहाँ पे छोड़कर नहीं जाएंगे। वैसे भी मेरे कारण से बाबा का ये हाल हुआ है, मैं बाबा को अपने साथ लेकर आऊंगा, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। बुल्ली कहता है, अरे नहीं सोन, मैं भी बाबा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर गुल्ली कहता है, अरे तुम लोग समझने की कोशिश करो, बाबा पे हम लोग दूर से नजर रखेंगे, चलो जल्दी यहाँ से, नहीं तो बाबा और भी गुस्सा हो जाएंगे। हाँ लेकिन दूर से देखने से क्या हो जाएगा गुल्ली, बाबा ठीक थोड़ी ना हो जाएंगे, वो तो मैं अभी यहाँ पे तुम लोगों को नहीं बता सकता। ये सुनते ही सोन गुस्सा हो जाता है। तभी गुल्ली सोन को आंख से इशारा करता है और बाबा को सुनाते हुए कहता है, ठीक है गुल्ली और सोन, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से, चलो बैठो जाकर जीप में। और फिर ये तीनों जीप में बैठने के लिए जाने लग जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, बाबा ऐसे पागलों के जैसा ऊपर क्यों देख रहे हैं, लगता है बाबा के दिमाग में बहुत जोर से चोट लग गया है। और इधर आलोक रॉड और बनी से कहता है, अरे तुम लोग तो आ गए, लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा कहाँ हैं, अभी तक वो लोग क्यों नहीं आए। उन लोगों को तो अभी तक आ जाना चाहिए था, वो लोग तो कहीं भी टाइम से पहले पहुँचने वाले लोग हैं, फिर आज वो लोग यहाँ आने में इतना लेट क्यों कर रहे हैं। कहीं वो लोग ये बात भूल तो नहीं गए कि मैंने आज यहाँ पे पार्टी रखा है। तभी बनी कहता है, अरे आलोक तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे लगता है कि वो लोग आ रहे होंगे, रास्ते में ही होंगे, वो लोग इतना भी भुलक्कड़ नहीं है, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। इधर गुल्ली के पीछे पीछे बुल्ली और सोन जीप के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सोन कहता है, बता दो गुल्ली, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करने वाले हो तुम। तभी बुल्ली भी कहता है, हाँ गुल्ली अब बता भी दो, क्या करने का सोच रहे हो तुम। गुल्ली कहता है, अरे तुम दोनों थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते क्या, अब चुपचाप दोनों जीप में जाकर बैठो। गुल्ली के इतना कहने के बाद भी सोन नहीं मानता और सोन गुल्ली से कहता है, गुल्ली कान में भी नहीं बोल सकते क्या, पहले तुम दोनों जीप में बैठो, उसके बाद दिखाता हूँ। और फिर ये तीनों जीप में बैठ जाते हैं। पता नहीं गुल्ली क्या करने वाला है, आखिर ये सबको जीप में क्यों बैठा रहा है। अरे ये क्या, गुल्ली तो जीप को लेकर बाबा को वहीं पे छोड़कर चला गया। बाबा उस सेंटर ड्राइवर को देखकर कहते हैं, अरे अब तुम्हें क्या यहाँ से जाने का अलग से इनविटेशन कार्ड दूं। ड्राइवर बाबा से कहता है, तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन मैं अपने ट्रक को यहाँ से बिना लिए जाऊंगा नहीं। अगर मैं बिना ट्रक लिए अपने बॉस के पास जाऊंगा तो मेरा बॉस मुझे जान से मार देगा। अरे तो मैं क्या करूँ, मुझसे ये सब क्यों बोल रहे हो, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, फालतू का मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो, चलो जाओ ना यहाँ से। बाबा की ये बात सुनकर ड्राइवर रोने लग जाता है। और इधर ये जोकर ट्रक को लेकर जंगल वाले रास्ते से जा रहा होता है। पता नहीं ये जोकर ऐसा क्यों और किसके कहने पे कर रहा है, ये इतने सारे गिफ्ट्स की चोरी क्यों कर रहा है।
अरे ये क्या, पुलिस स्टेशन के पास तो बैरियर लगा हुआ है। लगता है आज शहर से अंदर और बाहर जाने वाली गाड़ियों की कड़ी चेकिंग हो रही है। अब तो वो जोकर यहाँ से पुलिस वाले के हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। अब तो उस जोकर को ट्रक को रोकना ही पड़ेगा। सर आज कुछ हुआ है क्या? इतनी रात को हम लोग गाड़ियों की चेकिंग क्यों कर रहे हैं? अरे ये सब मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। आखिर पूरा बात क्या है वो तो मैं भी नहीं जानता। बस मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि एक भी गाड़ी बिना चेकिंग किए यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कोई चोरी का मामला है। ठीक है सर, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। एक भी गाड़ी मेरी नजरों से बचकर नहीं जाएगा। सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है, बहुत अच्छा, अब अपने काम पे ध्यान दो। एक बात ध्यान रखना कि वो चोर हमारे ऊपर हमला भी कर सकता है। पुलिस वाले ये सब बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ पे जोकर अपनी ट्रक को लेकर आ जाता है। अरे ये क्या, जोकर ने तो बैरियर को ही तोड़ता हुआ यहाँ से चला गया और पुलिस वाले देखते रह गए। पुलिस वाले ट्रक के टायर पे बहुत सारी गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो जोकर ट्रक को बहुत तेजी से वहाँ से लेकर भाग जाता है। पुलिस वाले कहते हैं, मुझे लगता है कि ये वही ट्रक है जिसके बारे में चोरी का कंप्लेन आया है। हमें इस ट्रक को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। चलो जल्दी जीप निकालो। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसी ट्रक की वजह से हमें चेकिंग पे लगाया गया है। ये बोलकर दोनों पुलिस वाले चोर के ट्रक के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, वो इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गया? वो जोकर ट्रक को लेकर थोड़ी ही देर में इन लोगों के नजरों से गायब हो जाता है। जोकर ट्रक को फुल स्पीड में चला रहा होता है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसके सामने जो कोई भी आएगा उसे ये उड़ा देगा। लेकिन पुलिस वाले भी इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाले हैं। वो भी अपनी जीप को फुल स्पीड में भगाते हुए उसे ढूंढते ही रहते हैं। लेकिन वो ट्रक पुलिस वाले को दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। पुलिस वाले कहते हैं, अरे ये क्या, वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? लगता है वो हमसे बहुत दूर निकल गया है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। हाँ बिल्कुल, हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा। तुम गाड़ी को थोड़ा और तेज भगाओ। ठीक है सर। फिर पुलिस वाले भी अपनी जीप को बहुत ही तेजी से चलाने लग जाते हैं और फिर थोड़ी देर में पुलिस वाले को वो ट्रक दिखाई देता है। अब तो जोकर की खैर नहीं, पुलिस वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे वाह, क्या बात है, हमने तो उसे ढूंढ ही लिया। चलो अब गाड़ी को और तेज चलाओ और उसके आगे लेकर चलो और अचानक से उसके ट्रक के आगे आकर रोक देना। लेकिन हाँ संभल कर, क्योंकि वो हमारी गाड़ी को ठोक भी सकता है। सीनियर पुलिस वाले की बात को सुनकर पुलिस वाला वैसा ही करता है। जीप को तेजी से ट्रक के आगे लेकर जाता है और फिर अचानक से ब्रेक लगाकर रोड के बीच में ही जीप को रोक देता है। अरे ये क्या, कहीं जोकर अपने ट्रक से जीप को उड़ा ना दे। अरे ये क्या, जोकर ने तो अपने ट्रक को रोक दिया। वो चाहता तो पुलिस वाले की जीप को ठोकता हुआ या फिर साइड से निकल सकता था। पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। कहीं ये पुलिस वाले से डर तो नहीं गया? अरे ये क्या, ये तो अपने जादुई डंडे को अपने हाथ में ले लिया। पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। पुलिस वाले कहते हैं, अब तुम्हारा कोई भी चालाकी नहीं चलेगा। चुपचाप ट्रक से नीचे उतरो और हाँ, भागने के बारे में तो सोचना भी मत, वरना गोली मार दूंगा। चलो चलो जल्दी जल्दी हमारे पास आओ और हाँ, वो डंडा अपने हाथ से फेंक दो। तुम उस डंडे से हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलो जल्दी से फेंको उसे। अरे ये क्या, ये जोकर क्या करने लगा? कहीं ये पुलिस वाले पे हमला करने का तो नहीं सोच रहा है ना? अरे सर, कहीं ये पागल उगल तो नहीं है ना? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये तो हमारे गन को भी देखकर नहीं डर रहा है। लगता है ये पागल खाने से भाग कर आया है। अरे ये क्या, इस जोकर ने तो अपनी जादुई शक्तियों से पुलिस वाले को मार दिया और जोर जोर से हंसने लगा। जोकर पुलिस वाले को मारने के बाद वापस उसी ट्रक में बैठने के लिए जाने लगता है और फिर उस ट्रक को लेकर वहाँ से चला जाता है और पुलिस वाले को वहीं पे पड़ा हुआ छोड़ देता है।